नमस्ते सभी को नमस्कार। हमारे पिछले कई दिनों से कुछ विशेष कारणों से कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। आज पुनः हम सुचारू रूप से हमारा जो अगला टॉपिक है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो बताए थे प्रश्नावली 15 पॉइंट जो हमारी चल रही थी, आज हम उसी से आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10 सेमी 10.5 सेमी लंबी है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी। घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 मिनट में जो बनाया गया हमारा त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि घड़ी के मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो, जो सुई की लंबाई होगी वो उस घड़ी के अंदर त्रिज्या का कार्य करेगा, यानी कि वो त्रिज्या की लंबाई होगी। जैसे हमारे पास एक घड़ी होती है और एक घड़ी वृत्ताकार होती है, तो इसमें जितनी सुई की लंबाई है वही हमारे पास क्या होगी, r। तो यहाँ पर सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास सुई 3 प्रकार की होती है। समझो इसको, क्योंकि कोई भी सुई हमारे पास आ सकती है। तो सबसे पहले घंटे की सुई, फिर होती है मिनट की सुई, फिर होती है सेकंडों की सुई। ये 3 प्रकार की सुई होती है। जो भी सुई की लंबाई है वो तो हमारे पास होगा त्रिज्या। क्या होगा, त्रिज्या। और अब यहाँ पर त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 वो लग जाएगा। तो घंटे की सुई में अलग निकलेगा, मिनट की सुई में अलग निकलेगा और सेकंडों की सुई में अलग होगा। तो यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे तो जो घंटे की सुई है उस पर देखो, सबसे पहले ये तो हमारी मिनट की सुई है, प्रश्न में हो सकता है हमें घंटे की सुई दे दे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि घंटे की जो सुई है वो एक पूरा राउंड लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का। कितने घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का। यानी कि 12 घंटे के अंदर वो सुई 360 डिग्री का कोण बना देती है। कितने घंटे बनाती है, 12 घंटे। तो यहाँ पर जब घंटे की सुई दे तो हमारे पास 12 घंटे में अंतरिक्त कोण कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। कौन सी सुई गई, ये तो हमारी हो गई घंटे की सुई। अब रही बात मिनट की सुई। मिनट की सुई एक पूरा राउंड लगाने में, एक पूरा राउंड लगाने में मिनट की सुई कितना समय लेती है, तो यहाँ पर जो मिनट की सुई है वो केवल 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो पूरा एक चक्कर लगा देती है। यानी कि 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। और 60 मिनट के अंदर 60 मिनट
या 1 घंटे के अंदर वो सुई कितने डिग्री का कोण बना देती है? 360 डिग्री का कोण। ये कौन सी सुई बनाती है भाई? मिनट की सुई। अब हमारे पास आती है सेकंडों की सुई। जो सेकंड की सुई है वो 360 डिग्री का जो कोण है वो बनाने में कितना समय लेती है? तो यहां पर जब आप देखेंगे तो जो सेकंड की सुई है वो ओनली 60 सेकंड या 1 मिनट में, 1 मिनट या 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो सेकंडों की सुई तो कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। केवल 1 मिनट लगाती है और 1 राउंड पूरा लगा देती है। तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 360 डिग्री का कोण। और मिनट की सुई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 1 घंटे या 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई हमारे पास 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना देती है। अब हमारे पास जो समय देगा उस समय में आप थीटा का मान याद करेंगे कि ये कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मिनट की सुई दे रखा है और 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्या खंड, तो सबसे पहले तो मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेती है? 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको पहले ज्ञात करना है। तो यहां पर आप जब हल करेंगे तो इसमें सीधा सा है, चूंकि 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? तो यहां पर 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बढ़ेगा? 360 बटा 60। और 10 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बटा 60 गुणा 10, यानी कि हमारे पास कितने डिग्री का कोण आएगा? 60 डिग्री का कोण आएगा। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। यानी कि यहां पर ये जो घड़ी मिनट की सुई है वो इस 10 मिनट में, यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, 10 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बना देगी? 60 डिग्री का कोण। और 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद में इस त्रिज्या खंड का हमें एरिया याद करना है, कितना क्षेत्रफल होगा ये हमें याद करना है। तो बहुत आसान है। अब हमारे पास कितना है कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये हमें सूत्र लगाना है। और इस सूत्र के द्वारा मान ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना होगा? 22 बटा 7। आर हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ आर लिख दो पहले। आर यहाँ पर कितनी होगी? 10.5 सेमी। तो आर कितनी होगी? 10.5 का होल स्क्वायर गुणा थीटा का मान 60 बटा 360। आगे बढ़ेंगे, 22 बटा 7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 60 अपॉन 360। ये कितनी बार कट गया? 6 बार। 7 एकम 7, 1.5, 6 से काटेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 0.5 और 2 एकम 2 दूनी 11। तो कितना आ जाएगा? 11 गुना 0.5 गुना 10.5। 11 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 5.5 गुना 10.5
ये आ जाएगा 10.5 गुणा 5.5 पचम 25 और 5 एकम 5 पचम 25 और 5 एकम 5 5 7 7 5 1 2 57.75 वर्ग सेमी। 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 57.75 सेमी 5 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हमारे पास सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। मिनट वाला हो मिनट के हिसाब से लिखेंगे, घंटे वाला हो घंटे की सुई आए तो घंटे की सुई के हिसाब से प्रश्न को सोल्व करना है। अलग अलग सुई अलग अलग समय में अलग अलग कोण अंतरित करती हैं। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 सेमी त्रिज्या के 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 छठा जो क्वेश्चन हमारा वो है एक 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री। अब जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया हुआ है काफी अच्छी तरीके से। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितनी है? 3.5 का होल स्क्वायर। थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 गुणा 3.5 का होल स्क्वायर गुणा साइन 90। अब 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90 का मान कितना होगा? 1। साइन 90 का मान लिख देना। साइन 90 का मान कितना है? 1। अब आप उसको हल कर लो। 9 एकम 9 9 चौक 36 4 बार कट गया। यहाँ 2 दूनी 4 11 7 एकम 7 7 पंजे 35 0.5 इधर काट लो नहीं कटेगा। 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5/2 माइनस 35 को 35 से गुणा करेंगे 12.25 गुणा 2। गुणा करो सबको। 11 पंजे 55 5.5 गुणा 3.5
बिल्कुल आसान है घटाना। 19 में से 12.25 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 5×7/2 यानी कि 3.5 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 3.5 सेमी स्क्वायर। ये होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? वर्ग की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 3.5 का होल स्क्वायर गुणा साइन 90। तो यहाँ काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19.25/2 माइनस साइन 90 का मान आप ध्यान रखना 1। 12/325 तो ये आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 वर्ग सेमी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और यहीं पर आ जाए हमारे पास कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दीर्घ का ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलेगा 7वां। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि कितनी है? 22 सेमी। परिधि हमारे पास 22 सेमी दे रखा है और क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है किसका? चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के कुल कितने भाग है। यहाँ पर वर्त की परिधि कितनी है? 22 सेमी। और चतुर्थांश का वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इसमें आपको ध्यान रखना है चतुर्थांश क्या है। चतुर्थांश का मतलब क्या है? जैसे ही हमारे पास क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त के कुल टोटल कितने भाग होंगे? 4। 1/4 भाग ये, 1/4 भाग ये, 1/4 ये, 1/4 ये। तो यहाँ पर चतुर्थांश का मतलब होता है इसका 1/4 भाग का क्षेत्रफल, चाहे इस भाग का क्षेत्रफल। इस भाग का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दो बातें हैं। इसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। 180 डिग्री का कोण बन रहा है यानी कि ये प्रत्येक कितने का होगा? 90 का। तो इसमें दो बातें हैं। या तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही थीटा की जगह कितने डिग्री का कोण बढ़ जाएगा? 90 डिग्री का कोण होगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। या फिर हम डायरेक्ट वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ देखिएगा पहले परिधि में रखा है। इस परिधि के द्वारा पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है। परिधि के द्वारा क्या ज्ञात करेंगे? पहले त्रिज्या। तो यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे तो परिधि कितनी है? परिधि बराबर 22 सेमी। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें r की आवश्यकता होगी। r हमारे पास दिया हुआ नहीं है। r हमें दिया हुआ नहीं है तो पहले r ज्ञात करेंगे और r ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर परिधि के सूत्र के द्वारा 2πr बराबर 22। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7
की जगह r बराबर 22/1, 22 गुना 44, 8/7 बराबर 22/1। क्या करेंगे भाई, वज्र गुणा। तो वज्र गुणन से क्या हो जाएगा, वज्र गुणन से r बराबर 22 गुना 7/44, 22 गुना 44 2 3.5, r का मान कितना होगा 3.5 सेमी। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या लग जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 भाग चतुर्थांश हो जाएगा। तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, 1/4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 7 पंजे 35, 0.5 4 2, यहाँ 11। अब आपको गुणा करना है, 11 गुना 0.5 गुना 3.5/2, 11 पंजे 55, 5.5 गुना 3.5/2, तो 35 5 175, 192, 19.25/2, 9 2 नाम 18, पॉइंट 2 की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9.625 वर्ग सेमी। ये किसका क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9.625। इस प्रकार से हमारे पास वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। समझ में आ गया। अर्धवर्ग का पूछता तो 1/2 लगाते, चतुर्थांश में पूछ रहा है तो 1/4 लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास ये सूत्र न लगा करके इसके द्वारा भी ये हल हो सकता था, और उसमें आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास चतुर्थांश है, यहाँ चतुर्थांश का कोण कितना होगा 90 डिग्री, तो ये पाई r स्क्वायर बीटा बटा 360, ये सूत्र लगा करके भी हमें वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी पतली है, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। ये प्रश्न मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर मिनट की सुई आ सकती है, घंटे की सुई आ सकती है, और सेकंडों की सुई भी आ सकती है। अब ये हमारे पास है कि यहाँ हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ है घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है, घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी। कितने सेमी है, 5 सेमी। तो इसका मतलब है कि r बराबर कितनी होगी, 5 सेमी। फिर उसके बाद 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर 7 मिनट में, घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है 70 मिनट। कितनी मिनट, 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि 12 घंटे बराबर कितने होगा, 12 घंटे में ये हो जाएगा
1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 घंटे में 720 मिनट। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि 12 घंटे में बना कोण 12 घंटे या 360 मिनट लिख दो यहाँ पर, 720 मिनट में बना कोण कितना होगा 360, इसलिए 1 मिनट में बना कोण 360 बटा 720, इसलिए 70 मिनट में बना कोण 360 बटा 720 गुणा 70 कितने डिग्री हो जाएगा ये 35 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 35 डिग्री। अब आपको कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कोण ज्ञात करने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 12 घंटे में या 1 घंटे की निकाल लो, 12 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनती है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये देखो 12 घंटे में कितना बन रहा है 360, 1 घंटे में 360 में किसका भाग देंगे 12 का, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर है हमारे पास 70 मिनट यानी कि 60 मिनट में कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो 70 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो पाई का मान 22 बटा 7, आज कितनी है हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 35 बटा 360। काट लो भाई, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, कट गया 72, ये 11, ये कितना हो गया 36। अब नहीं कटेगा तो आपकी भाग दो, बचा 25, 25 गुणा 11, 11 गुणा 25 अपॉन 22 36, 25 दाएं का 250, 275 बटा 36 भाग दो, 36 का भाग किसमें देंगे 275 में, 8 36 गुणा 8, 8 की 48, हासिल पाई 4, 8 के 24, 4 28 288, 7 बार देखो, 7 की 42, हासिल 4, 7 21, 4 25 252, 5 में 2 घटा दो 3, 7 में 5 घटा दो 2, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 252 यहाँ 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 18 और 3 16, 216, ये 14, 0 लगभग 4, 7.64 लगभग ये आपका क्या आएगा क्षेत्रफल। 7.64 वर्ग सेंट। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया 7.64 वर्ग सेंट। पुनः देखेंगे एक बार, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है 5 सेमी, आर हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसलिए आर का मान हो जाएगा 5 सेमी। अब 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 12 घंटे में कितनी मिनट होगी 720 मिनट। तो आप यहाँ पर मिनट दे रखा है, इसलिए इसको भी अपन ने किसी में बदल दिया, मिनट में आसानी रहेगी, घंटे में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अभी 720 मिनट में बना कोण कितना होगा 360 डिग्री का, 1 मिनट में बना कोण कितना होगा 360 बटा 720, तो 70 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा ये 35 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 35। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 22 बटा 7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा आर हमारे पास कितनी है 5, थीटा का मान 35 अपॉन 360। काट लिए, काटने के बाद ये आएगा हमारे पास 275 बटा 36। 275 में 36 का भाग देंगे तो 7.64 वर्ग सेमी। तो इस
इसलिए यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा 7.464 वर्ग सेमी। 7.64 वर्ग सेमी। नमस्कार, धन्यवाद।